स्तुति हो। आज हम देखते हैं कि छोटा सा शिक्षण हम देखेंगे नोहा के बारे में। नोहा की कहानी, नोहा का वंशावली क्या है, परमेश्वर ने नोहा को क्यों चुना, परमेश्वर ने नोहा को नाव बनाने के लिए क्यों कहा। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। उत्पत्ति का 6 अध्याय, उत्पत्ति का 3रा अध्याय पहले हम देखेंगे। 3रा अध्याय का 15 और 16 वचन। वहां पर क्या लिखा है? मैं तेरे और स्त्री के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अभी हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह है ना, शैतान को नाश करने के लिए पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? कि तेरे वंश तेरे सिर को कुचलेगा। स्त्री का वंश जो बोलते हैं ना, तेरे और स्त्री के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। और स्त्री है ना, स्त्री का जो वैर, जो स्त्री का पुत्र तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। अभी शैतान के बारे में पहले ही भविष्यवाणी हुआ था, लेकिन उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर धर्मी को ढूंढता है। आमीन। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर नोहा को देखा। आमीन। एक धर्मी पुरुष को देखा। वैसे हम देखते हैं कि नया नियम में योना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी ये परमेश्वर का पुत्र ये कौन है, हम इसके बारे में देखेंगे। जो उत्पत्ति में भविष्यवाणी हुआ वो नया नियम में पूरा हुआ है ना। वो नया नियम में पूरा होने के लिए पुराने वंशावली को देखना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि अभी इसको पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि नोहा को परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पूरा करप्ट हो गई। देखो, हम उत्पत्ति 6 में अगर देखते हैं तो 1 अध्याय में वचन में लिखा है, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर दानव होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित हो गई। अभी देखो, यहाँ हम देखते हैं अभी ये मनुष्य को, अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर के है ना, पृथ्वी पर कौन रहते थे? परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र। अभी परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य के पुत्र, इसमें फर्क है। अभी परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचलेगा। स्त्री के द्वारा जो पुत्र होगा वो तेरे सिर को कुचलेगा। आमीन। अभी यहाँ मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र अलग है। यहाँ हम देखते हैं है ना कि शैतान कहाँ से। अभी अय्यूब में भी हम देखते हैं कि 1 अध्याय 6 में लिखा है, क्या लिखा है? में
पहला अध्याय, अय्यूब का पहला अध्याय 6 में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अभी यहाँ पर हम देखते एक दिन परमेश्वर के पुत्र, अभी यहाँ परमेश्वर का पुत्र, एक सीक्रेट है। अभी परमेश्वर का पुत्र, पहले जो गिराए हुए दूत थे वो कौन थे? अभी यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र, है ना। उत्पत्ति 6 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, है ना, वहां पर मनुष्य के पुत्रों से सहवास किया, वो लोग ने संबंध रखा। अभी यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यानी शैतान परमेश्वर के ओर से आए। ये जो दूत बनाए गए थे स्वर्ग से थे, जो गिराए हुए दूत थे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन उसके द्वारा वो स्त्री का बीज कौन सा है हम देखते है ना। पहले परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई, हवा के द्वारा पाप आया, लेकिन परमेश्वर ने कहा स्त्री का बीज ही, स्त्री का पुत्र ही, वो मनुष्य के, शैतान के सिर को कुचलेगा। अभी परमेश्वर ने नोहा को कहा कि जहाज बना, अभी जहाज बनाने के लिए नोहा को जहाज बनाते समय उसने प्रचार किया। आज के समय में वही है जो नोहा जहाज बना रहा था, और आज के नए नियम में आज का समय वही है कि परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह आने वाला है ना। तो यीशु मसीह का कलीसिया को तैयार करो। परमेश्वर कलीसिया को तैयार करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर पुराने नियम में परमेश्वर ने नोहा को कहा, और नया नियम में परमेश्वर, है ना, कलीसिया को कह रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पहले बीज, है ना। अभी देखो हम देखते हैं कि बीज, ये कौन सा बीज है? शैतान भी कंफ्यूज हो गया। वो देख रहा था कि कौन सा बीज है जो मेरे सिर को कुचलेगा। अभी यहाँ पर पैर, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बीज, है ना, बहुत फल, परमेश्वर का बीज पहले बोया गया, वह बहुत अनगिनत होता है। बीज में बहुत कुछ फल आता है। परमेश्वर ने बीज के बारे में कहा, और बीज में अनगिनत फल होता है। और परमेश्वर ने बीज के बारे में, वो बीज क्या है हम देखते हैं कि परमेश्वर का बीज, है ना। लेकिन नया नियम में यीशु परमेश्वर का पुत्र एक बीज बनकर आया। परमेश्वर ने यीशु को एक बीज बनकर बोया, और यीशु में उसने बहुत से पुत्र को कहा, यीशु के द्वारा। अभी देखो बीज, आदम के बीज। अभी देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम जानते हैं कि आदम डायरेक्ट आया, देखो आदम भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया। वो किसी स्त्री पुरुष का संबंध से नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको डायरेक्ट बनाया। वो आदम भी परमेश्वर का पुत्र है ना। जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया, वो डायरेक्ट आया। स्वर्गदूत भी डायरेक्ट आए, वो बोले, लेकिन परमेश्वर ने बीज, है ना, यीशु को बीज बनकर भेजा, क्योंकि पुत्र स्त्री का बीज ही शैतान के सिर को कुचलेगा। अभी हम देखते हैं, है ना, यीशु मसीह मेमना बनकर इसलिए आया क्योंकि पाप का क्षमा के लिए, लहू बहना बहुत जरूरी था। लहू का बहाना बहुत जरूरी था। जब तक नोहा नाव बना रहा था, है ना, तब तक वो प्रचार कर रहा था। नोहा का मतलब है पूरा आराम, संपूर्ण आराम। जो कलीसिया में आता है वो संपूर्ण आराम को पाएंगे। आज परमेश्वर वही देख रहा है कि कलीसिया, तुम अगर विश्राम चाहते हो, तो मेरे भवन में आओ, कलीसिया में आओ। तुम वो स्त्री का बीज हो, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। हम देखते हैं कि यीशु, है ना, यीशु मरियम के द्वारा, अभी मरियम के द्वारा यीशु आया।
अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब केस में परमेश्वर का पुत्र है। अभी वहां पर परमेश्वर का पुत्र और सन्स ऑफ गॉड है ना, परमेश्वर का पुत्र और स्त्री का पुत्र, फर्क है। परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर से बनाया हुआ डायरेक्ट आया, लेकिन स्त्री का पुत्र ये मनुष्य के द्वारा आया। अभी इसलिए यीशु मसीह को स्त्री के द्वारा आना था, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो आया। आमीन। हम देखते हैं कि स्त्री के अंदर बीज नहीं रहता है। अभी स्त्री का पुत्र स्त्री के अंदर बीज नहीं रहता है, स्त्री पुरुषों के अंदर रहती, इसलिए पुरुष का होना बहुत जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने कुंवारी के द्वारा, मरियम कुंवारी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर भेजा, आमीन, और उसके द्वारा यीशु मसीह जन्मा। यीशु कंप्लीटली बीज बनकर आया, आमीन, ताकि शैतान के सिर को कुचलने के लिए। आमीन। हम देखते हैं कि पुत्र होगा और यीशु एक क्या सही है, वह तेरे सिर को कुचलेगा और एड़ी को डसेगा। अभी देखो स्त्री, अभी शैतान नहीं जानता था कि कौन है, इसलिए यीशु को, अभी हम देखते हैं कि यदि शैतान ने स्त्री के वंश को, देखो वो जानता था कि स्त्री का पुत्र ही मेरे सिर को कुचलेगा, इसलिए उसने हमेशा से स्त्री के बीज को नाश करने की कोशिश की। आमीन। हम देखते हैं कि बहुत बार वो सोचता था कि अगर स्त्री के बीज को मैं खराब करूंगा तो परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा नहीं होगा। आमीन। हर समय उसने बीज को खराब, अभी भी देखो उस समय दानव वहां पर रहते थे, है ना, भविष्यवाणी की गई थी कि सिर को कुचले। आपको पता है वो एडी, आज जो संसार में जितने भी लोग क्रूरता से चल रहे, क्रूरता से कार्य कर रहे, वो कौन है? जिन्होंने भी बहुतों को हत्या की, बहुतों को मार दिया, वो कौन है? वो जो दानव है, आज भी पृथ्वी पर वो काम कर रहे। जैसे पुराने नियम में भी जब नोहा नाव से बाहर आया, उस समय वहां दानव रहते थे। दानव कैसे हो गए? जब शैतान, परमेश्वर के पुत्र, जो गिराए हुए पुत्र वहां पर थे, शैतान वहां पर थे, उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों के साथ सहवास किया और उनके द्वारा जो पुत्र हुए वो दानव, जैसे कि गोलियत हम देख सकते हैं, अलेक्जेंडर, हिटलर जैसे, है ना, ऐसे लोग जो देखते हैं वो एक दानव के रूप में थे। आज भी पृथ्वी पर दानव काम कर रहे हैं और वो स्त्री के बीज को करप्ट कर रहे हैं, मनुष्य के पुत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी पृथ्वी पर वो काम कर रहे हैं। हम देखते है ना, जहां जहां हम देखते किसी किसी के अंदर 10-10 फिंगर्स है ना, अलग शरीर में अलग अलग अंग होते, वो एक प्रकार की उनका एक चिन्ह है। और उस तरह वो शैतान का रूप, है ना, उसके गुणों को प्रकट करते और उनका मोटिव यही रहता है कि परमेश्वर के पुत्र को जो स्त्री के द्वारा आता है उसको नष्ट करे। आमीन। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। देखो नोहा के, है ना, तूफान के बाद दानव वहां पर थे। अभी हम देखते हैं कि फिलिस्तियों में, है ना, जब गोलियत ललकार रहा था, वो इतना बड़ा जायंट दानव था, वो भी एक प्रकार का दानव था और वो इजराइल को ललकार रहा था। जब भी परमेश्वर के पुत्र के ऊपर संकट आता है, जो ललकारता है वो कौन है? वो दानव है। वो शैतान दानव के रूप में, दानव बनकर आकर उसके पुत्र को ललकार रहा है। आज संसार में जो भी परमेश्वर के विरुद्ध ललकार रहे, वो शैतान की शक्ति है। वो शैतान जो दानव, जो पृथ्वी पर रह रहे, मनुष्य उनके साथ सहवास कर रहे, मनुष्य की पुत्रियों के साथ उनका संबंध है, उनकी पूजा कर रहे, शैतान की आराधना कर रहे, इस कारण उनके अंदर वो दानव काम कर रहे हैं और वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं।
इसलिए आज परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने है ना नोहा को चुना, आमीन, नोहा को चुना और ताकि परमेश्वर उसके लोगों को बचाए, आमीन। कभी कभी दानों को है ना अलग अलग तरह के कार्य होते थे। अभी उसके बाद वहां अभी जैसे दानव, जब नोहा वापस पृथ्वी पर आया, उसके बाद वहां पर ना शैतान के पुत्र थे, शैतान थे वहां पर, और उन्होंने क्या देखा, नोहा की वंशावली है, उनका पुत्र, उनका परिवार के सिवाय कोई परिवार वहां पर नहीं था, और वो मनुष्य के पुत्रों के साथ उन्होंने सहभागी किया, है ना, और वहां पर दानव उत्पन्न हुई। और आज भी वो शैतान के पुत्र, शैतान के दूत वहां पर काम कर रहे हैं। आज भी क्या कर रहे हैं, मनुष्य के अंदर क्या कर रहे हैं, है ना, बहुत से बीज को, खराब बीज को डाल रहे हैं। आज तक मनुष्य के अंदर द्वेष है। क्यों द्वेष है, क्यों नफरत है? आज भी मनुष्य द्वेष कर रहा है, नफरत कर रहा है, आमीन, क्रोध कर रहा है, क्योंकि नोहा के समय वहां से हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर दानवों ने है ना मनुष्य के पुत्र के द्वारा है ना सहवास किया। उनके गुण उनके अंदर आ गए। आज भी लोगों के अंदर वो गुण है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी हम देखते हैं कि बहुत से, इसका मतलब इसलिए परमेश्वर चाहता था कि नोहा को आराम दे। कलीसिया एक आराम की जगह है, नोहा का जहाज एक आराम की जगह था। इसलिए परमेश्वर ने नोहा को कहा तुम एक जहाज बनाओ, और उसने बराबर है ना नाप लेकर नाव बनाने के लिए कहा, 3 स्थान बनाने के लिए कहा, और ऊपर झरोखे को, झरोखे का मतलब है ना आशीष। इसलिए मलाकी 3:9-10 में लिखा है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं आकाश के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीष उंडेलूंगा। झरोखे कभी बंद नहीं होते, परमेश्वर के झरोखे हमेशा खुले। हमको परमेश्वर के पास लौटना है, उसके नाव में लौटना है, आमीन, कलीसिया में लौटना है, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर यही बताता है, आमीन। उसके बाद देखो नोहा, अभी शैतान ने बहुत बार ये सब बातें अंदर डाली मनुष्य के पुत्र के साथ, क्योंकि मनुष्य उनके साथ सहभागी हो गए। इस कारण कितने विवाह टूट रहे, विवाह के बीच में समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, तनाव आ रहा है, सताव आ रहा है, कर्जे में जा रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन करप्ट हो गया। किसके कारण? शैतान के कारण। और शैतान ने उनके साथ, लोगों ने, परमेश्वर के पुत्र ने, स्त्री के पुत्र ने उनके साथ सहभागी किया, और उसका गुण उनके अंदर आ गया, आमीन। हम देखते हैं नोहा की वंशावली, आमीन, लहू के द्वारा। अभी देखो, लहू के बाद ही है ना नोहा का परिवार परमेश्वर के नजरों में पवित्र ठहरा। आपको पता है, जब नोहा का नाव किनारे पर आया, पहली बात नोहा ने क्या किया? बलिदान किया, क्योंकि लहू का होना बहुत जरूरी था। लहू के बिना पाप क्षमा नहीं था, आमीन। और नोहा ने वहां पर क्षमा मांगा, और वहां पर क्या किया? और सिर्फ उसका परिवार पवित्र वहां पर ठहरा, आमीन। उसके बाद कोई भी वहां पर नहीं था, आमीन। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि नोहा पूरी तरह से परिवार का है ना प्योर, परमेश्वर ने नोहा को प्योर, पवित्र किया कि कोई भी पाप उसके अंदर न रहे। 40 दिन 40 रात नाव में थे। आप सोचो, वो नाव में इतने सारे 2-2 जाति के प्राणी पक्षी थे, क्या वो लोग वहां मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे? 40 दिन में कोई किसी को ये नहीं कर सकता था, लेकिन वहां पर परमेश्वर का नियम में चल रहे थे। बाहर आए तभी वो फले फूले,
फिर से परमेश्वर ने उसको कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। नहीं तो 40 दिन में और भी भर सकते थे वहां पर, लेकिन परमेश्वर का नियम वहां पर पालन हो रहा था। नोहा वहां पर एक अगुआ था, आमीन, और नोहा के अधीनता में चल रहे, और नोहा पूरी तरह से परमेश्वर के आज्ञा में चला। जैसे बाहर है उसने बलि चढ़ाया, आमीन। परमेश्वर ने एक जोड़ा बनाया। परमेश्वर की इच्छा के बिना, है ना, जहाज में कोई जानवर की बढ़ती नहीं हुई। 40 दिन जितना नोहा को बताया गया था उतने ही प्राणी थे, एक भी बढ़ती नहीं थी। लेकिन जब बाहर आए तब भी बढ़ने लगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना, इच्छा के बिना, है ना, कुछ नहीं हो सकता। आमीन। बोट को, है ना, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने नोहा के नाव को कहा, है ना, कि अंदर बाहर से राल लगाओ, यानी वैक्स। आपको पता है वैक्स का, ये नोहा का जहाज का मतलब है कलीसिया। कलीसिया अंदर बाहर से यीशु के लहू में कवरिंग है, इसलिए जो यीशु के कलीसिया में है वो अंदर बाहर से पूरी तरह से लहू में ढकी हुई है। इसके लिए चाहे कितना भी तूफान आए, कितना भी संकट आए, कलीसिया को कुछ हानि नहीं हो सकती, क्योंकि कलीसिया के अंदर यीशु मसीह, आमीन। यीशु मसीह उस नाव में, कलीसिया एक नाव है, और उस नाव को अंदर बाहर से यीशु के लहू से ढका हुआ। तुम अगर कलीसिया में नहीं हो, तुम शैतान के लिए खुले पड़े हो। तुम सोचते हो मैं अकेला चल सकता हूं, मुझे कलीसिया को जरूरत नहीं है। याद रखो, परमेश्वर ने वचन में कहा है, परमेश्वर ने एक ही को चुना, नोहा को। आज भी परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने समझ से मत चलो, अपने समझ का सहारा छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आपको अकेले को लेने नहीं आ रहे, परमेश्वर कलीसिया को लेने आ रहे। कलीसिया का तिरस्कार मत करो। नोहा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। कितने सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ उसका परिवार बचाया गया। आज अगर आप कलीसिया में रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, आमीन। कलीसिया देखो, नाव बनाने के लिए उसको 120 साल लगे, फिर भी नोहा चुप नहीं रहा, लेकिन वो प्रचार करता रहा। लोगों ने उसको ठट्टा उड़ाया, मजाक किया। आज भी लोग मजाक कर रहे, आज भी कलीसिया का ठट्टा उड़ा रहे, कलीसिया को महत्व नहीं जानते, तिरस्कार करते। मन चाहे तभी आएगा, मन चाहे तभी नहीं जाएगा। मन आएगा तो आज्ञा पालन करेगा, मन नहीं आएगा तो आज्ञा नहीं पालन करेगा। परमेश्वर वार्निंग दे रहा है। आज जो संसार में हो रहा है, परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है। भले कलीसिया में नहीं मिल रहे, लेकिन कलीसिया के साथ एक हो जाओ, एक आत्मा में चलो, मेल मिलाप में रहो, तभी तुम एक कलीसिया में रहो। क्या तुम अगुओं से बात कर रहे हो? क्या अगुओं का हालचाल पूछ रहे हो? क्या अगुओं से तुम्हारा मेलजोल है? आज ये सब अपने दिमाग से, ये जो करप्ट माइंड है, उसको निकालो। नोहा नम्र होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था, आमीन। क्योंकि लहू देखो, वो परमेश्वर है ना, बढ़ती नहीं। यहाँ यीशु का चिन्ह है। यीशु भी खुद नाव में था। यीशु कलीसिया में, इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया। कलीसिया, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बांधूंगा और नरक का फाटक प्रबल नहीं होगा।
परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है और कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है। आपको पता है ये जो कटोरा है, आज देखो पाप का क्षमा के लिए, है ना, जहाज, यीशु खुद एक जहाज, नोआ का जहाज बना। यीशु हमें अंदर, यीशु हमारे अंदर है। आमीन। मनुष्य ने डूब, है ना, वहाँ डूब गया। जब परमेश्वर बनाता है, देखो मनुष्य ने बनाया हुआ नाव डूब गया, नोआ की नाव डूब गई, बाद में नहीं पता चला। आमीन। लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है। कलीसिया कभी डूबेगी नहीं, ये ध्यान में रखो। मनुष्य ने बनाया हुआ नाव डूब सकती है, इतना बड़ा टाइटैनिक बनाया लेकिन डूब गया। आमीन। मनुष्य का हर कार्य डूब जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने किया हुआ कार्य कभी नहीं डूबेगा। और यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को खड़ा किया। आमीन। कलीसिया यीशु के लहू से खरीदी हुई है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है और वो अपने दुल्हन की रक्षा करता है। आमीन। हालेलुया। मनुष्य, है ना, बनाया, पूर्ण आराम था। आमीन। अभी टाइटैनिक इतना अच्छा बनाया था, लेकिन फिर भी वो डूब गई। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, ऊंची ऊंची इमारतें बने, बड़े बड़े हॉल बनाए, लेकिन परमेश्वर है। आमीन। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। मनुष्य का हर कार्य टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने, आमीन, इसलिए यीशु को देखो, तुम बच जाओगे। आज परमेश्वर यही चाहता है, जिसकी आंखें परमेश्वर की ओर है, उसकी मदद कहाँ से आएगी? स्वर्ग से आएगी। आमीन। हमारी मदद कहाँ से आती है? स्वर्ग से आती है। आमीन। इसलिए परमेश्वर, आज हम देखते हैं कि लहू बहना, अभी लहू चाहिए था, इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है स्त्री का पुत्र। अभी यहाँ पर स्त्री का पुत्र आने के लिए, देखो, आदम के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल, लेकिन लहू बहना बहुत जरूरी था क्योंकि पाप वहां पर हुआ था। इसलिए, है ना, देखो, दोनों पुत्रों ने भेंट लाया, लेकिन एक पुत्र ने, है ना, सृष्टि का पेड़ पौधा सब लेकर आया, फल फ्रूट। लेकिन परमेश्वर को फल फ्रूट से पाप क्षमा नहीं हो सकते, उसको लहू चाहिए। और कैन ने उत्तम से उत्तम मेमना, हाबिल ने उत्तम से उत्तम मेमना लाया और परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि उसमें लहू था। लहू के बिना पाप क्षमा नहीं। वही मेमना यीशु मसीह बनकर आया नया। आमीन। आज भी संसार क्या करते हैं? पाप को क्षमा के लिए, है ना, कोई फूल लेके जाते, कोई नारियल, कोई फल लेके जाते। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, जीवन लहू में। और यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। और यीशु आया मेमना बनकर, जैसे हाबिल ने मेमना दिया और लहू बहाया, वहां पर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आमीन। क्योंकि लहू के बिना पाप क्षमा नहीं था, और परमेश्वर ने वहां पर यीशु मसीह को भेजा। आमीन। जहाज, आमीन, परमेश्वर की इच्छा। ये जहाज बनाना नोहा की इच्छा नहीं था, ये परमेश्वर की इच्छा थी। और परमेश्वर ने नोहा को जहाज बना। नोहा एक पहला आर्किटेक्ट बना। देखो, आज हमारे पास सब कुछ मापने के लिए सब कुछ है, नोहा के पास कुछ नहीं था। ऐसे हम देख सकते हैं, नोहा एक सबसे अच्छा बिल्डर था। परमेश्वर ने अच्छा बिल्डर, उत्तम से उत्तम। आमीन। और परमेश्वर की अनुसार उसने कुछ भी अपने मन से नहीं किया,
परमेश्वर के अनुसार ही किया। परमेश्वर ने जितना माप दिया था उसी के माप से किया। वचन कहता है नीति वचन 3:5 में अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत हो, बुराई से दूर रहो। क्या हम करते? आज परमेश्वर नोहा की तरह हमसे भी बात कर रहे हैं। यीशु का चिन्ह है कलीसिया। जैसे जहाज को अंदर बाहर से, है ना, पूरा राल लगाया था, वैसे ही आज कलीसिया को यीशु मसीह ने अंदर बाहर से यीशु के लहू में ढका हुआ। इसलिए शैतान जब कलीसिया को देखता है तो डर जाता है। जब कलीसिया में लोग जाने लगते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करता है, कलीसिया के विरुद्ध वो कार्य करने की कोशिश करता है। क्यों शैतान इतना डरता है? क्यों कलीसिया से? क्योंकि वहां पर भविष्यवाणी हुआ है कि स्त्री का पुत्र तेरे सिर को कुचलेगा। और कलीसिया में यीशु मसीह, यीशु मरियम के द्वारा आया, पवित्र आत्मा के द्वारा, और वही कलीसिया के द्वारा सिर को, शैतान के सिर को कुचलेगा। इसलिए शैतान डर रहा है। इसलिए कलीसिया जानो तुम कितने सामर्थ्य हो। शैतान बड़ा नहीं है, संसार में जो हो रहा है वो बड़ा नहीं है, तुम्हारे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है, वो है यीशु मसीह। तुम एक कलीसिया हो। आमीन। कलीसिया में, आमीन, कलीसिया के अंदर बाहर लहू, है ना, लगाई जाती है। मूसा भी इजराइल को छुड़ाने के लिए, आपको पता है मूसा का जन्म हुआ, मूसा को भी पानी में छोड़ा गया। उसके उस टोकरी में भी अंदर बाहर से पूरा राल लगाया गया था, वैक्स लगाया गया था, और वो बचाया गया। और वही इजराइल को छुड़ाने वाला मसीहा बन गया। उसने दुख उठाया, मूसा ने भी दुख उठाया। हर छुड़ाने वालों को दुख उठाना पड़ता है। यीशु ने भी हमें छुड़ाने के लिए दुख उठाया, क्रूस पर उसने दुख उठाया और हमें छुड़ाया पाप से, श्राप से, बीमारी से। आज जो बीमारी में जूझ रहे, आपको एक आश्वासन है, आपको एक आशा है कि यीशु मसीह ने दाम चुकाया। यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के ऊपर विजय पाया है। यशाया 53 में लिखा है, रोगों से उसकी जान पहचान थी। रोगों से कौन जान पहचान करता है? लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहती है यशाया 53 में कि उसकी रोगों से जान पहचान थी, निश्चित उसने हमारे रोगों को उठा लिया। उठा लिया तो अब क्यों? तुम क्यों कली बीमारी में जूझ रहे हो? आज प्रभु तुमसे कह रहा है, क्यों जूझ रहे हो? उठो, क्योंकि यीशु ने सारे दुखों को, सारे रोगों को उठा लिया है, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। You are healed right now in the name of Jesus. अपने बिछोने को उलट दो, उठो, क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई। तुम कलीसिया हो, अगर तुम बीमार में अभी भी हो तो उठो, फिर से कलीसिया को जानो कि तुम कौन हो। कलीसिया में लौट आओ, कलीसिया का आदर करो, उसके अंदर आओ, अब सुरक्षा पाओगे। वचन कहता है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, मैं दौड़कर उसमें शरण पाऊंगा। वो मेरा दृढ़ गढ़ है, दौड़ो उसकी ओर। आमीन। छुड़ाने वाला मसीह बना, उसे 40 साल, देखो मूसा को भी 40 साल लगा, गुलामी में रहना पड़ा। छुटकारा ऐसे ही नहीं आता है, छुटकारे के लिए दुख उठाना पड़ता है। मूसा ने भी दुख उठाया,
दुख उठाने के बाद उसने इजराइल लोगों को मिस्र में से छुड़ाया। यीशु ने भी दुख उठाया हमारे लिए ताकि हम छुटकारा पाए। नोहा ने भी दुख उठाया, लोगों का सुना, सहन किया, लेकिन उसके बाद जीवन मिला। आमीन। आज प्रभु यही कहता है, आमीन। 120 साल, है ना, वाचा को, भविष्यवाणी, है ना, परमेश्वर की वाचा को पूरा करने के लिए दुखों में से जाना पड़ता है। वाचा ऐसी पूरी नहीं होती। आपके ऊपर जो भविष्यवाणी की है वह ऐसी पूरी नहीं होती। उसके लिए कीमत देना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है। सहनशीलता चाहिए, आधीनता चाहिए, नम्रता चाहिए, तभी बुलाहट को पूरा कर सके। आज जो तुम तुच्छ जान रहे हो, शैतान सोच रहा है सब आराधनालय बंद किया, कलीसिया बंद किया, मैं जीत गया। वैसे ही हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर जाते समय शैतान ने सोचा मैं जीत गया, लेकिन वो मूर्ख था। यीशु क्रूस पर गया और वो विजयी हुआ। आमीन। आज जो भी दुख हो रहा है, जो भी समस्या हो रही है, शैतान सोच रहा है मैं जीत गया, लेकिन उसको पता नहीं वचन में लिखा है धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी परमेश्वर उसे उठाएगा, उठकर खड़ा करेगा और वो उसके सिर को कुचलेगा। कलीसिया फिर से खड़ी होगी और शैतान के सिर को कुचलेगा। आमीन। इसलिए भविष्यवाणी देखो, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर अय्यूब में क्या कहा, परमेश्वर का पुत्र, यानी शैतान परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। परमेश्वर उसको कभी भी नष्ट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर ने प्रेम दिया, प्रेम के लिए यीशु मसीह को भेजा। जिस यीशु ने अब दुख, अभी देखो आज जो कटोरा, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब यीशु ने दुख का कटोरा देखा तो उसने पिता से कहा, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। आज मैं बताऊं आपको, आज परमेश्वर यही कहता, ये दुख का प्याला, सब जन दुख में, तकलीफ में, समस्या में, ये भी परमेश्वर से पूछ रही, लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। ये दुख का प्याला तुमको लेना पड़ेगा। ये दुख के द्वारा ही प्रभु तेरी इच्छा है तो पूरी हो। पता है यीशु मसीह ने कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो, और यीशु ने जब तेरी इच्छा पूरी हो तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। उसने दुख उठाया, लेकिन उसके बाद शैतान पर विजय हुआ। ये दुख थोड़े दिन के लिए, सवेरा निश्चित आएगा। आमीन। अंधकार ज्यादा देर नहीं रहता है, उसके लोग बिखरे हुए नहीं रहेंगे, परमेश्वर उसको उठाएगा, फिर से देड़े को खड़ा करेगा। आमीन। इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, जब वह प्याला लिया वहां पर सुंदर हुआ, दुख के बाद कलीसिया उत्पन्न हुई। देखो, अगर यीशु मसीह दुख नहीं उठाता ना तो आज हम कलीसिया में नहीं रहते। यीशु के दुख के द्वारा कलीसिया उत्पन्न हुई, यानी उसने कितना दुख सहा और वो दुख से पैदा हुआ, क्या उसको नाश होने देगा? नहीं, उससे वो प्रेम करता है क्योंकि उसके हृदय से निकला हुआ। इसलिए बोलते हैं अभी जो भी होगा, है ना, यदि आज जो हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो इसके बाद भी कलीसिया एक मजबूत और सुंदर, निष्कलंक और निर्दोष होगी। कलीसिया में तुम्हें आश्वासन दे, तुम और मैं एक कलीसिया हूं। आमीन। आज परमेश्वर, ये दुख निकल जाएगा, तुम्हारे आंसू आनंद में बदल जाएगा। आमीन। अपने नुकसान को न देखो,
अपनी तकलीफ को मत देखो, कलीसिया की ओर ध्यान लगाओ। भजन संहिता 121 वचन में लिखा है, जिसकी आंखें पर्वतों की ओर लगी है उसकी सहायता स्वर्ग से आएगी। आमीन। जब तक आप परमेश्वर की ओर देखोगे, परमेश्वर से आपकी सहायता आएगी। न्यूज में चाहे कितना भी डराने वाली समस्या क्यों न बताए, लेकिन परमेश्वर एक क्षण में भी फिर से वापस खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में जीवन है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। उसने वाचा बांधी है, वो पूरा करेगा। आमीन। आप भी वाचा के लोग हैं, परमेश्वर आपसे वाचा बांध रहा है। आमीन। आप इस वाचा में रहो और कलीसिया से प्रेम करो, कलीसिया में बने रहो, उसके अंदर रहो, उसके बाहर मत रहो, तो तुम सुरक्षित रहोगे और सारी आशीषें तुम्हें मिलेगी जो परमेश्वर ने वादा किया है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसने किया हुआ वचन पूरा होगा। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे? हम नम्र होकर फिर से कलीसिया में वापस आए। भले आज आराधनालय बंद है, लेकिन हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझसे अगर ऐसी कोई गलती हुई है कि मैंने कलीसिया को तुच्छ जाना है, उनसे मेल मिलाप नहीं किया, मैं कलीसिया से भागकर भटक गया हूँ, प्रभु मैं फिर से क्षमा मांगकर फिर से कलीसिया में वापस लौट रहे हूँ। जैसे नोहा अपने नाव में था तब सुरक्षित था। इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करे, संसार में जो अंधकार में उसमें प्रभु तू हमें कलीसिया में फिर से लौटने के लिए हमें मदद कर। हमारी अरे परमेश्वर पापों के लिए हम क्षमा मांगते, हमने अगुओं के विरुद्ध, हमने कलीसिया के विरुद्ध तुच्छ जाना, परमेश्वर हम क्षमा मांगते। हम भटकने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर हम स्थिर मनुष्य बनना चाहते हैं, जो तेरे परमेश्वर संतान बनकर प्रभु कलीसिया में कार्य कर सके। धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा अब हमारी मदद करो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन।